क्या मुकेश जी से ज़्यादा दर्द भरी थी इस सिंगर की आवाज़? जो ये गीत इस सिंगर से गवाया जा रहा था, मगर शंकर जैक्सन ने इस सिंगर को ये गीत नहीं गाने दिया। आखिर में मुकेश जी से ही इस गीत को गवाया। क्या था पूरा किस्सा? कौन सा ये गीत था? क्यों मुकेश जी की जगह इस सिंगर से ये दर्द भरा गीत गवाया जा रहा था? आज मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये किस्सा है दिलीप कुमार साहब और तलत महमूद साहब के बीच का। जी हाँ, किस तरह इनके बीच का है ये मैं आपको बताऊंगा। शंकर जैकिसन और मुकेश जी बाद में इस किस्से के साथ जुड़ते हैं, ये भी एक अजीब बात है। दिलीप कुमार साहब को एक वक्त में लगता था उनके लिए जो अच्छी आवाज़ है, उनके लिए जो कोई अच्छे से प्लेबैक दे सकता है वो दे सकते हैं तलत महमूद साहब। दिलीप कुमार को ऐसा लगता था। हालांकि दिलीप कुमार साहब जो ट्रेजेडी किंग बने थे वो बने थे रफ़ी साहब के गीत से, हुए हम जिनके लिए बर्बाद। ये भी सबको मालूम है और कई जगह ये कहा भी गया है। नौशाद साहब ने भी इस बात को कहा है और इसी गीत के ज़रिए, रफ़ी साहब के इसी गीत के ज़रिए दिलीप कुमार साहब के जो ट्रेजेडी किंग वाली इमेज बनी थी वो आगे चल के बरकरार रही और वो ट्रेजेडी के किंग माने जाने लगे थे। ऐसी इमेज थी दिलीप कुमार साहब की। रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर बहुत फपती थी और एक से एक गीत रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए दिए हैं, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। मगर एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों जब दिलीप कुमार को लगता था कि तलत महमूद साहब की आवाज़ उन पर फिट रहेगी, उनके कैरेक्टर के हिसाब से। वो जिस तरीके का कैरेक्टर करते हैं, दुख भरा कैरेक्टर करते हैं, उन पर तलत महमूद की आवाज़ ही अच्छी रहेगी। किस्सा तो ये भी है दोस्तों, मधुमती का गाना जो है 58 में मधुमती आई थी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। दिलीप कुमार साहब चाहते थे इस गीत को तलत महमूद गाए। सलील चौधरी थोड़ा सा टेंशन में आ गए, यार दिलीप कुमार साहब क्या बात कर रहे हैं, इस गीत को तलत महमूद क्यों गाएंगे? क्योंकि सलील चौधरी तो चाहते थे मुकेश जी को, मगर दिलीप कुमार चाहते थे तलत महमूद को। खैर साहब, इत्तेफाक ये हुआ तलत महमूद साहब को विदेश में शो के लिए जाना था और इस तरह से फिर मुकेश जी को ये गीत गाना पड़ा, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। आज भी ये गीत सदाबहार है और मुकेश जी की आवाज़ में जिस तरह का गीत लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी दौर का किस्सा है दोस्तों। 58 में मधुमती आई थी और 58 में जिस फिल्म के मैं गीत की बात कर रहा हूँ, 58 में ये फिल्म भी आई थी। अब किस्सा क्या है दोस्तों, 57 या 56 में शंकर जयकिशन एक फिल्म में संगीत दे रहे थे। इस फिल्म के नायक भी दिलीप कुमार साहब थे। इस फिल्म के लिए एक दर्द भरा गीत बनाया गया दिलीप कुमार साहब के लिए। शंकर जयकिशन ने ये जो गीत कंपोज किया था वो ध्यान में रख करके किया था मुकेश जी को। अब दिलीप कुमार साहब की दखल अंदाजी रहती थी फिल्मों के अंदर, अपनी फिल्मों के अंदर कौन गीत गा रहा है, कैसे गा रहा है। तो जब दिलीप कुमार को ये पता चला कि शंकर जयकिशन इस गीत को मुकेश जी से गवा रहे हैं, तो दिलीप कुमार को न जाने क्यों लगा यार ये गीत मुकेश जी गाएंगे और इस गीत में आवाज़ तो तलत महमूद साहब की अच्छी रहेगी। तो शंकर जयकिशन से अपना विरोध जाहिर किया दिलीप कुमार साहब ने। दिलीप कुमार साहब ने शंकर जयकिशन को कहा कि देखो, इस गीत को आप तलत महमूद से गवाइए, ये गीत अच्छा रहेगा। अब यहाँ तो शंकर जयकिशन मुकेश को सोचे बैठे थे। अब दिलीप कुमार साहब की बात को भी नकारा नहीं जा सकता था। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। तो खैर साहब, शंकर जयकिशन के जयकिशन वो किसी भी आर्टिस्ट से ट्यूनिंग फिक्स करने में बड़े माहिर थे, उनको मनाने में बड़े माहिर थे। शंकर साहब का एक अलग मूड था। शंकर साहब थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, वो मुंह पे कुछ कह भी दिया करते थे ऐसे शंकर साहब से। मगर जयकिशन साहब बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नरम स्वभाव। तो इस तरह से जयकिशन ने फिर दिलीप कुमार साहब से बात की इस गीत के लिए। जयकिशन साहब ने कहा दिलीप कुमार को कि देखिए दिलीप साहब, एक काम करते हैं, आप कह रहे हो इस गीत को तलत महमूद से गवाओ, मगर हमने ये गीत बनाया है मुकेश जी के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले इस गीत को मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर ये गीत आपको मुकेश जी की आवाज़ में अच्छा नहीं लगा, गलत लगा, आपको लगा ये गीत मुकेश जी गलत गा रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, तो फिर तलत महमूद साहब तो हैं ही, हम इस गीत को तलत महमूद से गवा लेंगे। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, पहले मुकेश जी को गाने दीजिए और देखिए मुकेश जी का कमाल देखेगा। अगर आपको फिर भी गलत लगे तो हम फिर इस गीत को तलत महमूद से गवा लेंगे। अब ये बात जयकिशन साहब ने दिलीप कुमार साहब से की। तो खैर साहब, दिलीप कुमार साहब मान गए। इसमें बुराई भी क्या है यार, मुकेश जी की आवाज़ में पहले इस गीत को सुन लेते हैं, बाद में देखेंगे किस तरीके का है। और तलत महमूद तो फिर हैं ही, वो बाद में इसको गा देंगे। खैर साहब,
जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ। हाँ, एक बात और है, देखो 1949 के अंदर अंदाज आई थी और मुकेश जी ने बखूबी प्लेबैक दिया था दिलीप कुमार साहब के लिए। ये बात भी दिख रहा है, मेला के लिए भी प्लेबैक दिलीप कुमार के लिए दे चुके थे मुकेश जी। ये बात भी सबको पता है, सबको पता थी, दिलीप साहब को भी पता थी। मगर ना जाने क्यों इस गीत के लिए दिलीप कुमार अड़ गए कि नहीं यार इसको तलत महमूदी गाएंगे। तो खैर साहब, दिलीप कुमार भी मान गए कि मुकेश जी की आवाज़ में पहले इस गीत को रिकॉर्ड करो, बाद में तलत महमूद तो है। शंकर जैक्सन ने जब मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड किया और जब इस गीत को सुनाया गया दिलीप कुमार साहब को, तो दिलीप कुमार साहब को लगने लगा यार शंकर जैक्सन बिल्कुल सही थे, मैं ही कहीं ना कहीं गलत था। मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत फिट लग रहा था। दिलीप कुमार को लगने लगा मुकेश जी का प्लेबैक उनके लिए इस गीत में बहुत अच्छा रहेगा। दिलीप कुमार साहब खुश हो गए इस गीत को सुनकर, कहते हैं इमोशनल भी हो गए थे जब उन्होंने मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत सुना। और शंकर जैक्सन को उन्होंने कहा मैं कुछ और समझ रहा था, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। शंकर जैक्सन को कहा आपने जो सोचा वो ठीक सोचा, इस गीत को मुकेश जी की आवाज़ ही में रहने देते हैं। और इस तरीके से फिर ये गीत मुकेश जी की आवाज़ में इस फिल्म के अंदर आया और इसका पिक्चराइजेशन जब दिलीप कुमार साहब पे हुआ तो कमाल ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये नायाब गीत कौन सा था? ये नायाब गीत था फिल्म यहूदी का जो 1958 में आई थी, और ये नायाब गीत था ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवाना। जी हाँ, इस गीत की कल्पना मुकेश जी के बगैर की ही नहीं जा सकती थी। बिल्कुल शंकर जैक्सन ने सोच समझ के बनाया था ये गीत मुकेश जी के लिए। शंकर जैक्सन की जो सिंगर चॉइस थी वो बड़ी क्लियर हुआ करती थी। अगर उन्होंने कोई गीत तलत महमूद के लिए बनाया तो उसको तलत महमूदी गाएंगे। जैसे दाग का गीत ऐ मेरे दिल कहीं और चल, इसके भी काफ़ी खिलाफ थे बहुत लोग कि दाग में ये गीत तलत महमूद से मत गवाएं शंकर जैक्सन। मगर शंकर जैक्सन ने दाग का ये गीत तलत महमूद से ही गवाया और तलत महमूद की आवाज़ ही में ऐ मेरे दिल कहीं और चल सुपर डुपर हिट रहा। तो ये थे शंकर जैक्सन, और ये जो म्यूजिक का सेंस था शंकर जैक्सन के अंदर वो कमाल का था। बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे नहीं बने साहब, लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे। और पहली बार उन्होंने संगीत को एक अलग पहचान दी, फिल्मी दुनिया के संगीत को एक अलग पहचान दी। तो दोस्तों ये था एक अमर गीत का किस्सा। और इस गीत के साथ एक और ख़ास बात जुड़ी हुई थी। जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड लिया था बतौर लिरिसिस्ट शैलेंद्र ने, वो इसी गीत के लिए लिया था, ये मेरा दीवानापन है। पहला लिरिसिस्ट अवार्ड जो शैलेंद्र को मिला था। और गीतकारी की जो दुनिया थी, जो लिरिक्स की दुनिया थी, जो लिरिसिस्ट की दुनिया थी, पहला अवार्ड शैलेंद्र को मिला था। पहले लिरिसिस्ट शैलेंद्र थे जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस गीत के लिए। और आगे से फिर सभी लिरिसिस्ट के लिए रास्ता खुल गया, गीतकारों के लिए रास्ता खुल गया, फिर उनको गीत लिखने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड देने लगे। मगर पहला फिल्म फेयर अवार्ड बतौर लिरिसिस्ट लेने वाले शैलेंद्र थे और उनको इसी गीत के लिए मिला था, ये मेरा दीवानापन है। तो ये भी एक खासियत थी इस गीत की। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।